और उन्होंने कहा कि मेरी अगर सरकार बनती है तो हम 24 घंटे के अंदर शराबबंदी जो है समाप्त कर देंगे। तो ये साफ दर्शाता है कि वो शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को कोई बी-सी टीम खड़ी करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना सशक्त है, भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक कार्य रचनाएं हैं, कार्यशैली है, वो बहुत मजबूत है। बिहार के सभी महिलाओं के खाते में जो है पूरे पैसे चले जाएंगे। एकदम सुनिश्चित कर रहा हूँ मैं इस बात को। किसी प्रकार की कोई भी जो है वो फॉल्ट नहीं होगा। जो भी टेक्निकल फॉल्ट है वो 1 से 2 दिन में उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा और सभी महिलाओं के खाते में पैसे जाना 100% जो है सुनिश्चित होगा। लेकिन मैं बड़ी चुनौती के साथ तेजस्वी यादव को कहना चाहता हूँ आपके मंच से कि कभी उन्होंने अपने माताजी और पिताजी के शासन के अचीवमेंट को कभी चर्चा नहीं की, कभी उस अचीवमेंट के बारे में बात नहीं की। तो एक तरफ वो फेलियोर लोग हैं और एक तरफ जो हमारे पास अचीवमेंट है उसके बीच मुकाबला है। नीतीश कुमार जी के पास अनुभव है और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए किया है वो वास्तविकता में जो अप्रिशिएबल है। और जब तक नीतीश कुमार जी ये राजनीति में है तब तक वो ही चेहरा होंगे एनडीए का बिहार में। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में चुनाव सर पर है और ऐसे में तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। एक तरफ चुनाव की तैयारी और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर सबकी नींद उड़ाए हुए हैं। खासकर भाजपा को टेंशन में पीके ने डाल दिया है। ऐसे में अभी हमारे साथ बिहार बीजेपी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या प्रशांत किशोर जो खुलासे कर रहे हैं उस पर इन लोगों ने क्यों चुप्पी साध रखी है और क्यों सॉफ्ट रिएक्शन इनका आ रहा है। क्या प्रशांत किशोर के इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर तैयारी कुछ और है। दानिश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दानिश जी, बैक टू बैक प्रशांत किशोर काफी कुछ आप लोगों की पार्टी और बड़े बड़े चेहरों को लेकर खुलासा कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो रिएक्शन है काफी सॉफ्ट नजर आ रहा है। क्यों ऐसा? क्या उन्हें आप जवाब देना सही नहीं समझते या बात कुछ और है? देखिए वंदना जी, प्रशांत किशोर अभी नए नए बिहार की राजनीति में आए हैं जी। और अभी उनको एक लंबा सफ़र तय करना है। अगर जनता के बीच में रहना होगा तो जनता से कनेक्ट करना होगा। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी पे जो उनके आरोप है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि वो बेसलेस और बेबुनियाद है। प्रशांत किशोर की जो रणनीति है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पर आरोप लगाया जाए जिससे कि उनको मीडिया में जगह और स्पेस मिले। ये उनकी रणनीति है। इसी के तहत वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं ताकि मीडिया कवरेज उनको मिलती रहे। उन्होंने मतलब फुटेज खाने के लिए पीके ऐसा कर रहे हैं? निश्चित तौर पर फुटेज खाने के लिए कि जब आप किसी बड़े नेताओं पे आरोप लगाओगे तो निश्चित तौर पर मीडिया उसको चलाएगी जिससे उनको मीडिया में स्पेस मिल जाए। क्योंकि प्रशांत किशोर के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जो मीडिया चलाए। प्रशांत किशोर वैसे व्यक्ति हैं जो गांधी जी की तस्वीर को लगा करके सबसे पहले बिहार में आते ही कहते हैं कि शराबबंदी को हम हटाएंगे, क्योंकि वो शराब माफिया, शराब कंपनी से पैसे लेकर के वो बिहार में आए हैं, उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने मतलब ये बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लगातार कहते आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने जो है बड़े शराब माफिया से पैसे लिए और पैसे लेकर के बिहार में एक माहौल खड़ा करने की कोशिश की। और आप सोचिए, जो व्यक्ति गांधी जी का तस्वीर लगा करके राजनीति में एंट्री कर रहा हो और वो शराब, सबसे पहला जो उसका उद्देश्य था, जो एजेंडा था, वो था कि हम शराबबंदी बिहार में हटाएंगे। और उन्होंने कहा कि मेरी अगर सरकार बनती है तो हम 24 घंटे के अंदर शराबबंदी जो है समाप्त कर देंगे। तो ये साफ दर्शाता है कि वो शराब माफियाओं से मिले हुए हैं। जहाँ तक आरोप की बात है, आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने स्पष्ट उस पर अपनी बात को रखा है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ट्रस्ट में है, उनको मालिक नहीं है वो हॉस्पिटल के। और हम सब जानते हैं कि ट्रस्ट में कोई मालिक नहीं होता है। सम्राट चौधरी जी का जो विषय है पब्लिक डोमेन में है, वो 95 से है। माननीय न्यायालय ने तय किया कि सम्राट चौधरी जी की आयु क्या है और कोई भी व्यक्ति का नाम जो है, सम्राट चौधरी हो, राकेश चौधरी हो या सम्राट मौर्य हो, वो जब एफिडेविट देता है उसके आधार पर तय होता है। तो ये कोई अपराध नहीं है बिहार के अंदर या भारत के अंदर। मंगल पांडे जी 50 लाख रुपया कहाँ से लाते हैं? वो 3 टर्म के एमएलसी हैं, उनका अपना व्यापार है। उन्होंने जवाब दिया। संजय जायसवाल जी ने मानहानि का नोटिस भेजा हुआ है। तो हमारे सभी नेताओं ने उनको जवाब देने का काम किया। पहली बात तो कोई चुप नहीं है। नजर आ रहे हैं। अशोक चौधरी ने 100 करोड़ रुपए की उनको मानहानि का नोटिस भेजा है। प्रशांत किशोर को जवाब देना चाहिए।
डॉक्टर संजय जायसवाल जी के एक भी प्रश्न का प्रशांत किशोर की तरफ से जवाब नहीं आया है। तो प्रशांत किशोर की जो नीति है, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल पॉकेट में कागज लेके दिखाते थे कि ये भ्रष्टाचारी, ये आरोपी, ये करप्शन में लिप्त, उसी प्रकार से प्रशांत किशोर जो है बिहार के अंदर हमारे नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं जो पूरी तरह से निराधार है। अभी कल भी पीके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारे बड़े बड़े खुलासे करने वाले हैं, ऐसा जो चर्चाएं हैं, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। देखो, ये एक जो है माहौल खड़ा किया जाता है, उनके पास है कुछ भी नहीं, लेकिन मीडिया में कैसे ये सनसनी बने, कैसे आप हमसे ये प्रश्न पूछे और चर्चा करें, इसलिए इस तरह की बातें की जाती हैं। अगर उनके पास कुछ है तो कोर्ट में दें, एविडेंस जमा करें, FIR दर्ज कराएं। भाजपा की बी टीम कहलाते थे पीके। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को कोई BC टीम खड़ी करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना सशक्त है, भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक कार्य रचनाएं हैं, कार्यशैली है, वो बहुत मजबूत है। मतलब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम कहलाने लगे प्रशांत किशोर, इसी छवि को कहीं खत्म करने की कोशिश तो नहीं है भाजपा के बड़े बड़े नेताओं पर ये आरोप लगाना? देखिए वंदना जी, प्रशांत किशोर के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर है वो RJD और महागठबंधन को जो है फायदा पहुंचाने के लिए है। प्रशांत किशोर को जब ये मालूम चला कि वो पर्दे के पीछे रह करके महागठबंधन को NDA के सामने नहीं जितवा सकते हैं, तो वो खुद मैदान में आ गए और उन्होंने क्या कहा कि जहां RJD मुसलमानों को टिकट देगी वहां वो मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे। ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वो RJD और महागठबंधन को फायदा पहुंचाने की रणनीति अपना रहे हैं। मतलब राजद के बी टीम है वो, अब जो आप कह लीजिए, लेकिन जो सामने जो है वो वही दर्शाया जा रहा है कि वो उनको हेल्प कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। अच्छा, इस मुद्दे से अगर हम हटे तो हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल तौर पर संवाद किया बिहार की महिलाओं के साथ और 10-10 हज़ार रुपये मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अकाउंट में भेजे गए। नीतीश कुमार भी मौजूद थे और ऐसे में बिहार की महिलाओं ने पहले से प्लान कर रखा था कि 10,000 रुपये आएंगे, हम उसका क्या करेंगे। लेकिन धरातल पर जो है खबरें चल रही हैं, हमने भी ग्राउंड रिपोर्ट किया, महिलाओं के खाते में पैसे नहीं पहुंचे हैं। अब वंदना जी देखिए, जब एक बड़ी संख्या में जब अकाउंट में पैसे जाते हैं, जब एक 75 लाख लोगों के साथ एक अकाउंट में जाते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत लंबा ट्रैफिक होता है और वो पूरी प्रक्रिया, क्योंकि इस पे हम लोग पूरी नज़र रखे हुए हैं और कल हमारी बात भी हुई है, हम लोगों ने इसकी समीक्षा भी की है कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं गए वहाँ इसी के लिए नहीं गए हैं क्योंकि अभी एक ट्रैफिक है और 1-2 दिन लगते हैं। वो 1-2 दिन के अंदर सभी महिलाओं, बिहार के सभी महिलाओं के खाते में जो है पूरे पैसे चले जाएंगे। एकदम सुनिश्चित कर रहा हूँ मैं इस बात को, किसी प्रकार की कोई भी जो है वो फॉल्ट नहीं होगा। जो भी टेक्निकल फॉल्ट है वो 1 से 2 दिन में उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा और सभी महिलाओं के खाते में पैसे जाना 100% जो है सुनिश्चित होगा। मतलब वक्त लगेगा, लेकिन जो सपना 1 से 2 दिन में सभी महिलाओं के खाते में पैसे चले जाएंगे। ठीक है, अब चुनाव पर बात कर लेते हैं। तो लगातार अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी लगातार बिहार दौरे पर हैं, क्या माहौल है अंदर, तैयारियां कैसी हैं भाजपा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे NDA के साथ, आप अगर 2025 के NDA को देखेंगे तो पहली बार ऐसा है कि NDA के साथ हमारे जो 5 घटक दल हैं लगातार हम उनके साथ संपर्क में और समन्वय बना रहे हैं। सिर्फ पटना तक ही वो सीमित नहीं है बल्कि वो जिला स्तरीय भी है और अब तो विधानसभा स्तरीय भी हो गया है, क्योंकि पहली बार NDA का जो है कार्यकर्ता सम्मेलन जिला वाइज हुआ है और अब विधानसभा वाइज भी हम लोग जो है NDA का कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। तो हमारा जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, बहुत लाजवाब है और हम सब एक ही विजन को लेकर के, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि बिहार को कैसे आगे ले जाया जाए, उसके लिए हम लोग चुनाव में जाएंगे। हमारा अपना एक रिपोर्ट कार्ड है 20 वर्षों का और प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए जो कार्य है बिहार के लिए, लगातार उन सब रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। दूसरी तरफ वे लोग हैं जिनके माताजी और पिताजी ने 15 साल इस बिहार में शासन किया, लेकिन मैं बड़ी चुनौती के साथ तेजस्वी यादव को कहना चाहता हूं आपके मंच से कि कभी उन्होंने अपने माताजी और पिताजी के शासन के अचीवमेंट को कभी चर्चा नहीं की, कभी उस अचीवमेंट के बारे में बात नहीं की। तो एक तरफ वो फेलियोर लोग हैं और एक तरफ जो हमारे पास अचीवमेंट है उसके बीच मुकाबला है। कहा यह भी जा रहा है कि अमित शाह जब हाल ही में आए थे तो मीटिंग हो रही थी तो अमित शाह उतने खुश नहीं थे भाजपा की चुनावी तैयारियों को लेकर। आपके सूत्र थे क्या अंदर में मीटिंग में कि अमित शाह जी खुश नहीं थे? मैं उस मीटिंग में था
और यही जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है मीडिया की तरफ से कि अमित शाह जी खुश नहीं थे, अमित शाह जी ने ऐसे बोला। नहीं, आप उस मीटिंग में थे, इसीलिए हमें क्लैरिफाई करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि क्या बातें हुई, क्या कहा अमित शाह। बिल्कुल ऐसा नहीं था। अमित शाह जी बिहार के रिपोर्ट कार्ड से बहुत खुश हैं और उन्होंने हम सबका मार्गदर्शन किया। अमित शाह जी ने हम लोगों को मार्गदर्शन करते हुए कहा कि आप लोग ईमानदारी के साथ जो है जितने भी विधानसभा हमारे 243 हैं उन सभी पर जो है एनडीए चुनाव लड़ रहा है और हम लोगों को जो है संगठन के तौर पर मजबूती से चुनाव लड़ना है और जो रणनीति की बात होती है वो हम लोगों को उन्होंने मार्गदर्शन किया। कितनी सीटें आ सकती हैं? निश्चित तौर पर 200 से ऊपर, 200 प्लस, 200 प्लस एकदम निश्चित उम्मीद तौर है। पर, निश्चित तौर पर कोई कारण नहीं है कि हमें उससे कम आए, इसलिए कि जिस प्रकार से 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार का जब आप आकलन करेंगी तो आप अगर निष्पक्ष आकलन करती हैं तो आपको ये चीज़ जो है महसूस हो जाएगा कि 2005 के पहले बिहार क्या था और 2005 के बाद का बिहार क्या है। हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि पटना से बाहर भी एयरपोर्ट का निर्माण हो सकता है, क्योंकि पटना के एयरपोर्ट की स्थिति क्या थी हम सब जानते हैं। आज पूर्णिया में एयरपोर्ट है, दरभंगा में एयरपोर्ट है, गया में एयरपोर्ट है और भी एयरपोर्ट हमारे शहरों में बन रहे हैं। पूरे देश में एक एम्स होता था, आज बिहार के अंदर 2-2 एम्स हो रहे हैं। नीतीश कुमार जी के आने के बाद हर जिला में जो है हमारे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो चुकी है। और आप पटना को देखिए, मैरीन ड्राइव हो, डबल डेकर रोड हो, 6 लेन पुल हो, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है। तो कोई कारण नहीं है कि 200 से कम आए। इसके साथ साथ एक और सवाल कि क्या एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है? यकीनन, निश्चित तौर पर सभी घटक दलों के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको आप खुश कर पा रहे हैं? टिकट वंदना जी देखिए, ये तो साफ जाहिर हो जाता है जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं, हमारे एक और सवाल, उन कार्यकर्ता सम्मेलन जब वो हो रहे हैं तो वहां से भी कुछ अजीबोगरीब तस्वीरें सामने आ रही है। राजनीतिक दल के अंदर आपस में कुछ ना कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो माहौल को ख़राब भी करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको वास्तविकता बताऊं तो जिस प्रकार की परिदृश्य आपको देखने को मिल रहा है कि जदयू और बाकी हमारे घटक दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष वो भाजपा के कार्यालय में आके प्रेस कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जदयू के कार्यालय में प्रेस कर रहे हैं, हमारा मीडिया का जो कोऑर्डिनेशन इंडिया का बड़ा शानदार है, हम सब एक साथ जो है तो कहीं और टिकट का जो बातें आप कर रही हैं कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई हर्डल नहीं है, क्योंकि हम सब हमारा को अलायंस जो है वंदना जी वो आज का नया नहीं है। हम 20 वर्षों से एक साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा त्याग किया है, अपने जो हमारा गठबंधन धर्म है उसको निभाया है। इसलिए जब दिल बड़ा होता है, जब हम त्याग करने की भावना से आगे बढ़ते हैं तो कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। सीएम कौन होगा? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी, कोई कारण ही नहीं है कि से कोई नहीं होगा, कोई कारण ही नहीं है कि दूसरे नाम की चर्चा हो, तो कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार युवा को मौका देना चाहिए। नहीं, जब तक नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी तो तेजस्वी यादव से ज्यादा काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने सभी जिलों में प्रगति यात्रा की, नीतीश कुमार जी लगातार समीक्षा कर रहे हैं। तो जब तक नीतीश कुमार जी हैं राजनीति में तब तक वो अपना कार्यकाल आगे बढ़ाते रहेंगे। भी तो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, लेकिन अपने बेटों को भी, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं हमारे दादा परदादा, वो तो बेटों को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, बढ़ाते हैं और नीतीश कुमार जी ने सभी लोगों को बढ़ाया है और आने वाले नहीं, अनुभव है, नीतीश कुमार जी के पास अनुभव है और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए किया है वो वास्तविकता में जो अप्रिशिएबल है। और जब तक नीतीश कुमार जी राजनीति में है तब तक वो ही चेहरा होंगे एनडीए का बिहार में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दानिश जी आपका। तो आप सुन रहे थे दानिश इकबाल जी को, बता रहे थे किस तरीके से बिहार चुनाव में भाजपा एक्टिव है और बिहार चुनाव की तैयारियां कैसे चल रही हैं। और जो चर्चाएं थी कि अमित शाह खुश नहीं हैं, उस पर भी इन्होंने बताया कि अमित शाह खुश हैं। उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है कि आगे की रणनीति पर कैसे काम किया जाए। बाकी प्रशांत किशोर पर भी इनका जवाब आपने सुन लिया। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।